प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज उत्तर लेखन मेंस में कैसे प्रश्न का उत्तर लिखा जाए, इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मेरा प्रश्न है कि शेर शाह के व्यक्तित्व में लोमड़ी एवं शेर के व्यक्तित्व का मिश्रण था। मान लीजिए यही प्रश्न एग्जाम हाल में आ जाए तो आप इसे कैसे डील करेंगे। तो देखिए प्रिय प्रतियोगी छात्रों, मैं जो प्रश्न बताता हूँ, समझाने के उत्तर बताता हूँ, उसमें समझाने के क्रम में कई बातों का दोहराव हो जाता है, इसलिए उसको आप अपने ढंग से एडजस्ट कीजिएगा। बस आप हमारा लेक्चर सुनकर बस इतना अंदाजिए कि आपको किस दिशा में आंसर लिखना है, बस इतना ही समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे प्रश्न पूछा था कि शेर शाह के व्यक्तित्व में लोमड़ी एवं शेर के व्यक्तित्व का मिश्रण था, तब इसमें लोमड़ी और शेर यही दो की पॉइंट है। तो लोमड़ी का मतलब होता है जो उसने कूटनीतिक माध्यम से, जो उसने अपने दिमाग से, जो उसने अवसर का लाभ उठाकर जिन क्षेत्रों को जीता या जो शक्ति अर्जित की, वही लोमड़ी था। जहाँ पर बल प्रदर्शन करके जिस क्षेत्र को उसने अपने कब्जे में किया वही उसके शेर के गुण थे। अब जैसे लोमड़ी का मतलब यह हुआ कि उसने जैसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। जैसे लाड मलिका और गौहर गोसाई से उसने विवाह करके काफ़ी संपत्ति अर्जित की, इससे उसकी स्थिति मजबूत हुई। उसमें अफगान जनजाति परंपरा में नियम था कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो उस पर महिला का ही अधिकार होता था। जब महिला का अधिकार होता था उसकी संपत्ति पर, तो वह जिससे शादी कर लेती थी तो धन उसके पास चला जाता था तो इसके माध्यम से उसने जैसे लाड मलिका गौहर गोसाई से शादी करके अपने जैसे जोधपुर के शासक मालदेव के विरुद्ध सेमल का युद्ध उसने हुआ था, उसमें यह साबित कर दिया कि सैनिक सफलता ही जरूरी रही है, कूटनीतिक भी जरूरी है। तो और जैसे शेर के उसके गुण थे तो शेर गुण से सूरजगढ़ के युद्ध में बिहार बंगाल के शासक को पराजित किया, चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। 5 वर्षों के छोटे से कार्यकाल में सैनिक विजयों के माध्यम से उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। ये उसके शेर के गुण थे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए। अब देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो लिखिए आप कि भारतीय इतिहास में शेर शाह का उद्भव भी कम नाटकीय नहीं है। भारतीय इतिहास में शेर शाह का उद्भव भी कम नाटकीय नहीं है। शेर शाह ने बिखरी हुई अफगान शक्ति को पुनर्गठित किया तथा सतत उद्यमशीलता, कर्मठता तथा प्रतिभा के बल पर वह सासाराम के छोटे से जागीरदार के पद से हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा। उसने मुगल अफगान संघर्ष से लाभ उठाया तथा अपनी स्थिति मजबूत की। ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि शेर शाह के व्यक्तित्व में लोमड़ी एवं शेर के व्यक्तित्व का मिश्रण था। अपनी कूटनीतिक दक्षता के माध्यम से उसने अपने सैन्य प्रतिभा को अधिक प्रभावी बनाया। उसने जनजाति परंपरा का लाभ उठाते हुए, जिसमें अफगान महिलाओं को अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी तथा पद से उत्तराधिकार पत्नी को प्राप्त होता था, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। दूसरे शब्दों में उसने लाड मलिका था गौहर गोसाई जैसी धनी अफगान महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी धन की आवश्यकता को पूरा किया। प्रथम उसने हुमायूं के विश्वास को जीतने के लिए अपने को अफगान गठबंधन से अलग रखा था। देखिए यही उसके लोमड़ी के गुण है जो बता रहा हूँ। अफगान गठबंधन से अलग रखा तथा वह दौराह की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। दूसरे दौराह की लड़ाई के पश्चात वह हुमायूं के प्रति अपनी निष्ठा अर्पित करके विश्वास में ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप हुमायूं ने चुनार के किले पर शेर शाह का नियंत्रण बने रहने दिया, किंतु अंदर ही अंदर शेर शाह सैन्य दृष्टि से अपने को तैयार करता रहा और उचित अवसर की तलाश में लगा रहा। फिर अंत में चौसा तथा कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित कर अपनी सैनिक योग्यता की उसने धाक जमा दी। तो साम्राज्य, अब देखिए, अब उसने ये तो लोमड़ी वाले गुण थे। अब देखिए शेर वाले उसके क्या गुण थे। उसमें आप देखा कि शेर शाह एक साम्राज्य निर्माता भी था, क्योंकि 5 वर्षों के अल्पकाल में ही उसने बाबर हुमायूं की तुलना में एक बड़े राज्य की स्थापना की। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध के पश्चात उसने अपने को बादशाह घोषित किया। 1541 में उसने उत्तर पश्चिम और खोखरे के विरुद्ध अभियान किया। 1542 में उसने कासिम खान को पराजित कर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। 1543 में उसने मालवा के मुगल गवर्नर अब्दुल कादिर से मालवा का क्षेत्र छीन लिया। 1543 में उसने रायसीन के शासक पूरनमल को पराजित किया।
पराजित कर रायसेन पर कब्जा कर लिया। 1544 में उसने सेमल की लड़ाई में जोधपुर के शासक मालदेव को पराजित किया। ये सब देखिए उसके शेर के गुण हैं। इस प्रकार 1545 ईस्वी तक जब कालिंजर के किले पर उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई तब भी उसका विजय अभियान चलता रहा। इस प्रकार शेरशाह ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में कश्मीर की सीमा से लेकर दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। बोलो गोविंद भगवान की जय।